हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज बात करने वाले हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट की, और बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाली है। आप सबको पता है यार, बेहतरीन तरीके से इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे नीट में पूछे जाने के चांस बने रहते हैं यार। सो कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, आपका टाइम रिड्यूस करने वाले हैं और कंसेप्ट के साथ साथ कुछ और भी कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि यार जल्दी से क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो यार पक्के से आपके दिलो दिमाग में चीजें समा जाएंगी, ओके, बस जाएंगी, ठीक है। सो आज जो सबसे पहले कैटेगरी की टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आप डिस्कस किया है, तो हियर इज द क्वेश्चन। और हाँ, प्रैक्टिस छोड़ने का नहीं, वो बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, प्रैक्टिस करना लाजमी है वरना चबाना आजमी है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पढ़ लो। जब भी इस कैटेगरी क्वेश्चन आएगा जो कि नीट से लेके जेईई मेंस में, आईआईटी में काफी बार इस टाइप के डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप इसको कैसे डील कर सकते हो विदाउट लेंथी कैलकुलेशन। ओके, सो क्वेश्चन को आप क्लियरली देख लो। उसने बोला दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए, जिसका डीके कांस्टेंट दिख रखा है 5 लैम्डा, और इनिशियल अमाउंट जो है उसका T0 पे वो जो अमाउंट जो होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो N नोट है। और जो दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो है उसकी जो डीके कांस्टेंट है वो है लैम्डा, और उसका भी सेम अमाउंट है। आप देख सकते हो T0 पे, एट T0 जब उनका अमाउंट चेक किया गया तो दोनों का सेम था। तो पता है आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम या एट व्हाट टाइम, बताओ वो टाइम बताओ जब, व्हेन, ये गिवन है क्वेश्चन में, वो टाइम बताओ जब दोनों का आफ्टर सम टाइम दोनों का जो रेडियो एक्टिव जो अमाउंट होगा, सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा, उनका रेशियो आपको गिवन है 1/e²। दिस इज, तो जब ये दोनों का रेशियो ये हो जाएगा तो बताओ टाइम कितना होगा, कितने टाइम के बाद ऐसा होगा। आपको समझ में आ रहा है, ये अपने रेट से डिके हो रहा होगा, ये अपने रेट से डिके हो रहा होगा। सपोज करो आफ्टर टाइम टी इसका अमाउंट हो गया है Na और इसका कुछ हो गया है Nb, तो इन दोनों का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। सो बताओ कितने टाइम के बाद ऐसे होगा। सो हाउ इजीली यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको कोई लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, सो लेट्स सी, सो टाइम यू कैन राइट। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम। तो जब भी कभी आपको रेशियो गिवन होगा, ई की पावर चेक करो कितनी है, यानी टेक द पावर ऑफ ई, बस यही ध्यान रखना है। बेहतरीन तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। डिवाइड में डिफरेंस बिटवीन द लैम्डास जो दो दे रखे हैं आपको, डीके कांस्टेंट का डिफरेंस लेना, बेहतरीन, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करके कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, सो यार सर पावर कितनी है, देखो 2, यू जस्ट टेक द पावर ऑफ। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन भी आएगा भाई, ऐसे ही करना है। दोनों का डिफरेंस ले लो ना, डीके कांस्टेंट का 5 लैम्डा माइनस लैम्डा, डिफरेंस है ना 5 लैम्डा माइनस लैम्डा। सो दिस इज व्हाट 2/4 लैम्डा, दिस इज व्हाट 1/2 लैम्डा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया आपका। सो टी आ गया 1/2 लैम्डा। दिस इज द टाइम आफ्टर विच their amount of substance ratio becomes this. Okay, so this is how you can solve the problem without lengthy calculation. इस टाइप के सिमिलर सारे प्रॉब्लम आप ऐसे ही कर सकते हो। सर आगे क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जा सकते हैं, लैम्डा चेंज कर देगा, दोनों के डीके कांस्टेंट चेंज कर देगा, रेशियो चेंज कर देगा, बस ई की पावर लेनी है, डिवाइड दोनों का डिफरेंस कर देना डायरेक्ट। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n = n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, फिर एक लैंदी सी कैलकुलेशन जाएगी, दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, डिवाइड वगैरह करके फिर आंसर करना पड़ेगा। वो आपको करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन सॉल्व। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।